नमस्कार, मैं हूं नुपुर और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान में बाड़ेबंदी के आंकड़ों को देखते हुए लगता है मानो कि ये अब ट्रेंड हो चला है और कभी-कभी तो ये लगता है कि कहीं न कहीं ये मजबूरी भी बन चुका है। जी हाँ, ऐसा हम नहीं कह रहे, ये बात सचिन पायलट ने खुद कही है। आपको यकीन नहीं होता तो खुद ही सुन लीजिए। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन इसका कारण भी है कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह का पॉलिटिकल जो दृश्य सामने आया है उसमें एक अनिवार्य बन गया है एक तरह से। मैं समझता हूँ एक ऐसा समय आना चाहिए ये सब करने की जरूरत ना पड़े। तो आपने सुना कि सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा। सचिन पायलट ने कहा ये साफ तौर पे, बल्कि वे खुद स्वीकार करते हैं कि जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है वो बेहद गलत है, लेकिन क्या करें, ये मजबूरी बन चुकी है। राजस्थान की पूरी सरकार उदयपुर के ताज रावली रिजॉर्ट में मजे कर रही है। वक्त काटे नहीं कट रहा है तो जादूगर आंचल को बुलाकर विधायकों का मनोरंजन करवाया जाता है। रंगारंग कार्यक्रम दिखाया जाता है जिसमें कांग्रेस के विधायक मंत्री मजे करते देखे गए और इस मनोरंजन पर करोड़ों रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन आखिरकार ऐसी भी क्या मजबूरी है कि जो सरकार है वो तमाम जनता के कामों को, मुद्दों को छोड़ करके अपना जो अधिकांश समय है, खास तौर पर जब से 2018 से कांग्रेस सत्ता में आई है तब से उसने अपना अधिकांश समय जो है पूरी तरह से बाड़ेबंदी में बिता दिया। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बाड़ेबंदी का गणित समझाते हैं कि अब तक यानी कि 2018 से अब तक कितनी बार बाड़ेबंदी हुई। 11 जून से 19 जून तक पिछले राज्यसभा चुनावों में बाड़ेबंदी। 13 जुलाई से 14 अगस्त यानी कि पूरा 34 दिनों तक जो है वो सियासी संकट चलता है। 1 जून से 9 जून तक बाड़ेबंदी यानी कि पूरे 9 दिन तक 2022 में, ये अभी हाल ही के दिनों में यानी कि जो अभी राज्यसभा चुनाव चल रहा है उसमें बाड़ेबंदी। और अभी तक विधानसभा के 7 सत्रों में 112 बैठकें हुई यानी कि 793 घंटे विधानसभा में टोटल कामकाज हुआ। ऐसे में राजस्थान में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स एक नियमित रूप से अपनाई जाने वाली रणनीति बनती हुई दिखाई दे रही है। राज्य में 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस किसी भी तरह का रिस्क लेने को तैयार नहीं है, तो वहीं बीजेपी भी अपने विधायकों को लेकर सतर्क है। तो वहीं मैदान में कांग्रेस की तरफ से उतारे गए 3 उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी की जीत का दावा भी सचिन पायलट करते हुए दिखते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसा करने की जरूरत ना पड़े, सभी संख्या बल पर चुनाव लड़ें। इसी बीच निर्दलीय पर कल सबकी निगाहें टिकी रहेंगी क्योंकि निर्दलीय इन चुनावों में गेम चेंजर का रोल प्ले कर सकते हैं। उम्मीदवार सुभाष चंद्रा ने दावा किया था कि उनके पास बीजेपी और आरएलपी के अलावा 4 और विधायकों का समर्थन है और 8 विधायक क्रॉस वोटिंग में शामिल होंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक बेहद मुश्किल लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं, लेकिन कल के नतीजों से ये साफ तौर पर साबित हो जाएगा कि किसके दावों में होगा दम और किसके दावों का निकलेगा दम। तो आप ये बताइएगा आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, साथ ही आप ये भी बताइएगा कि आपका बाड़ेबंदी पर क्या कुछ सोचना है। बाड़ेबंदी क्या सही है, क्या गलत है और आने वाले समय में चुनावों के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए। तो लगातार आप हमारे वीडियोस देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।